ओम नमस्ते जी दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल योगा विद पीयूष में। और मुझे उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे, हेल्दी होंगे, क्योंकि आप दोस्तों मुझसे जुड़े हुए हैं और मैं समय समय पर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के जरिए आगाह करता रहता हूं कि भाई आप हेल्दी रहो, स्वस्थ रहो। दोस्तों, हमारी जो आज की वीडियो है वो स्वस्थ रहने के लिए कौन कौन से नियम हैं जो बॉडी के लिए, शरीर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों बेसिकली 6 नियम हैं जो मैं भी अपने जीवन में उनका इम्प्लीमेंटेशन करता हूँ, उनको लागू करता हूँ। जिस 6 में से दोस्तों 4 नियम जो हैं वो केवल पानी के ऊपर हैं और जो बाकी के 2 नियम हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों पूरी वीडियो में बने रहो और इसका लाभ उठाओ। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है। दोस्तों हमारे समाज में बहुत महान और बहुत ही ज़्यादा योगी, तपस्वी, सिद्ध, साधु, संत, ऋषि मुनि रहे हैं। उन्हीं में से एक ऋषि रहे हैं ऋषि वाग्भट। महर्षि वाग्भट हैं दोस्तों, वो ऋषियों के भी ऋषि हैं। जैसे महर्षि चरक हैं, महर्षि धन्वंतरी हैं, उसी प्रकार एक बहुत ही महान ऋषि हुए हैं महर्षि वाग्भट। उन्होंने दोस्तों एक पुस्तक लिखी है अष्टांग हृदयम और अष्टांग संग्रह। उन दोनों में दोस्तों 7000 श्लोक हैं, 7000 स्वस्थ रहने के नियम हैं और उसमें त्रिफला और त्रिकुटा का भी बहुत वर्णन किया गया है। तो उसी पुस्तक के आधार पर दोस्तों मैं आपको 6 नियम बता रहा हूँ, जिसमें 4 अकेले पानी के ऊपर है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला नियम दोस्तों ये कि आप जब भी पानी पियो तो खाना खाने के 1 घंटा बाद पानी पियो। जी हाँ दोस्तों, उससे होता ये है कि जैसे ही आप खाना खाते हो और आपको खाने का ग्रास पेट के अंदर जाता है या कोई भी चीज खाने वाली पेट के अंदर जाती है, तो पेट की जो अग्नि है जिसको हम जठर अग्नि बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, जठराग्नि, जठर जो यानी कि पेट की अग्नि है वो तेजी से जलती है, प्रदीप्त होती है और उसके ऊपर अगर हम पानी पीते हैं दोस्तों वो अग्नि शांत हो जाती है और वो खाना बिना पचे हुए पेट में सड़ता रहता है। ठीक है, तो दोस्तों आप जब भी खाना खाओ तो खाना खाने के कम से कम 1 से 1.5 घंटे बाद पानी पियो। खाना खाने के आप जितना देर से पानी पियोगे दोस्तों उतना ही आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, और कुछ लोग ऐसा करते हैं जैसे आप 1 रोटी का टुकड़ा खाते हैं, 1 ग्रास खाते हैं और 1 घूंट पानी पी लेते हैं। अगर उन्होंने लगभग 4 रोटियां खाई तो 4 रोटी के साथ साथ ही समझ लो कि वो 2 गिलास पानी पी जाते हैं। तो होता क्या है दोस्तों, जो खाना है वो पचने के बजाय सड़ने लगता है, क्योंकि कोई चीज अंदर जल रही है। अगर आप उसके ऊपर पानी गिरा दोगे तो उसकी जो अग्नि है वो ठंडी हो जाएगी और वो चीज पचेगी नहीं, फिर उससे गैस बनेगी। गैस से आपके सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। और दूसरा नियम दोस्तों ये है, और ये कहना चाहता हूँ आपसे कि आप जब भी खाना खाओ कम से कम 1.5 घंटा बाद पानी पियो। सब लोग 1 घंटे को कहते हैं, लेकिन मैं भी 1.5 घंटे बाद पानी पीता हूँ दोस्तों, और बिल्कुल भी पेट निकला हुआ नहीं है। कारण ये कि पेट की एक्सरसाइज करता हूँ और आपको भी ये सलाह देता हूँ कि खाना खाने के 1 घंटा बाद पानी पियो और खूब व्यायाम करो, खूब पेट के अभ्यास, योगासन करो। दूसरा नियम दोस्तों ये कि आप जब भी पानी पियो तो पानी आपने दोस्तों बैठ के पीना है। ठीक है, कुछ लोग खड़े खड़े पानी पीते हैं। इससे होता क्या है कि जो पानी जैसे ही हम खड़े होकर पीते हैं ना, तो सीधा पानी हमारे घुटनों में आ जाता है, जिससे गठिया के रोग होते हैं। और ये रोग ऐसा है दोस्तों, दुनिया का कोई भी डॉक्टर इस रोग का कोई इलाज नहीं कर सकता। ठीक है, तो जब भी पानी पिए बैठ के पानी पिए दोस्तों। ठीक, खाना खाने के साथ अगर कोई चीज आपको पीनी है तो जूस, दही, छाछ या मट्ठा। छाछ और मट्ठा तो एक ही चीज होते हैं। तो लस्सी, दही, छाछ और जूस, ये 4 चीज पीनी। तो नियम दूसरा दोस्तों ये कि पानी आप जब भी पियो तो घूंट मार मार के पियो और बैठ के पियो। इससे होता क्या है, आपने देखा होगा जैसे ही हम कभी तेजी से हमें भूख लगती है और कोई मिठाई या कोई और खाने की अच्छी स्वादिष्ट वस्तु हमको दिखाई देती है तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। तो वो पानी जो होता है उसको सलाइवा बोलते हैं, उसको लार बोलते हैं। उस लार में एंजाइम होते हैं और वो एंजाइम हमारे भोजन को पचाते हैं। ठीक है, तो घूंट मार मार के पानी पीने से जो पेट के अंदर सलाइवा है, जो लार है, वो बनती है और भोजन अच्छे से पचता है। तो 2 नियम दोस्तों ये हो गए। तीसरा नियम ये कि आप सुबह जब भी सो कर उठते हो तो उठते के साथ ही उकड़ू बैठ के ऐसे जैसे पानी पियो। उकड़ू बैठ के पानी पियो, कम से कम 1 लीटर पानी। अब कुछ लोग कहते हैं कि साहब हमको तो 1 गिलास पानी में डकार आ जाती है, उल्टी आने लगती है। तो मेरे भाई आपके लिए एक सजेशन है, आप आज 1 गिलास पी रहे हो, कल को 1 गिलास के साथ 1 घूंट ऐड करो, परसों 2 घूंट ऐड करो, बढ़ाते बढ़ाते आधा गिलास ले आओ, फिर पौन गिलास ले आओ, फिर 2 गिलास कर लो।
ऐसे धीरे धीरे 3 से 4 गिलास तक ले आओ। ठीक है, तो दोस्तों ये तीसरा नियम है। उससे होता क्या है कि जैसे ही आप पानी पियोगे तो आपका जो प्रेशर है ठंडा जाने के लिए, पॉटी वगैरह जाने के लिए जो प्रेशर बनता है वो बहुत तेजी से बनता है। यानी कि आंतों से जो चिपका हुआ जो मल है वो छूट जाता है, मुक्त हो जाता है और पेट बहुत अच्छे से साफ होता है वो। ठीक है, तो आप इस नियम का पालन करो और पेट को अपने मस्त रखो, दुरुस्त रखो। और दोस्तों चौथा नियम एक ये भी है कि आप पानी तांबे के बर्तन में पिए। ठीक है, वैसे तो पानी को ऋतु के हिसाब से बताया गया है, तो सुबह का जो पानी है दोस्तों आप तांबे के बर्तन में पानी पियो, वो बहुत ज़्यादा गुणकारी होता है, बहुत ज़्यादा। आजकल शहरों में काफ़ी चोंचे चल रहे हैं अल्कलाइन वाटर, और ये जो आरओ वाला पानी है दोस्तों बिल्कुल खराब पानी है, 1 नंबर का घटिया पानी है। मैंने भी कई बार पिया है, जैसे जॉब करता था मैं बाहर शहर में, तो वहाँ फिल्टर का आरओ का पानी आता था। वो पानी फिक्का फिक्का सा लगता है, बिल्कुल फिक्का लगता है, रुखा रुखा सा। उसमें सारे पोषक तत्व दोस्तों बाहर हो जाते हैं। ठीक है, अब किडनी हमारा क्या काम करती है, ब्लड से जो गंदे पदार्थ हैं उसको यूरिन के जरिए बाहर निकाल देती है। ठीक है, और लेकिन जब बॉडी की डायलिसिस होती है तो उसमें ब्लड के साथ साथ जो खराब तत्व होते हैं और खराब के साथ साथ अच्छे तत्व सारे बाहर हो जाते हैं। तो डायलिसिस के लिए इसलिए मना की गई है, डायलिसिस करने वाला व्यक्ति बिल्कुल बेकार हो जाता है। तो वैसे ही आरओ का पानी पीने कोई अच्छी बात नहीं है दोस्तों, अगर मजबूरी है तो बात अलग है, नहीं तो कोशिश ये किया करो घर पर ही आप अल्कलाइन वाटर बना सकते हो। ठीक है, कोई कांच का या कोई मिट्टी का घड़ा टाइप का हो, उसमें नींबू के पत्ते, पुदीने के पत्ते, अजवाइन, हरा धनिया, पुदीना, ये सारी चीज गिर लो दोस्तों। ठीक है, इसी से अल्कलाइन वाटर बन जाता है। ठीक है दोस्तों, और 5वां नियम ये है कि ऋतुभुक यानी कि ऋतु के हिसाब से खाना खाना। जैसे इस समय दोस्तों नवंबर का मंथ है और विंटर सीजन स्टार्ट होने वाला है, तो ऐसे में जो मौसम के हिसाब से फल और सब्जियां हैं, जैसे इस समय सिंगाड़ा चल रहा है, कच्चा केला चल रहा है, गाजर और मूली स्टार्ट हो गई है, और जो साग होता है इसको मक्के की रोटी, चने का साग बोलते हैं। तो चने में दोस्तों आपका मेथी, पालक और चने का साग खाओ दोस्तों, आयरन का भरपूर भंडार। तो प्रकृति ने दोस्तों आपको इतनी सारी चीजें दी हैं कि शायद ही दुनिया के किसी लोगों को इतनी फैसिलिटी मिली है। लेकिन सबसे ज्यादा लोग जो बीमार रहते हैं वो भारत में ही रहते हैं, सबसे ज्यादा बीमार लोग भारत में मिलते हैं दोस्तों। 10-10 करोड़ लोगों को शुगर है, 12-12, 15-15 करोड़ लोगों को डायबिटीज, बीपी की समस्या है। वो इसलिए क्योंकि हम प्रकृति का कहना ही नहीं मानते। प्रकृति ने दोस्तों हमारे लिए कितनी सारी चीजें दी हैं। अब विंटर सीजन है सर्दियों का, इसमें सर्दियों की सब्जियां आ गई, जैसे गाजर है, मूली है, कच्चा केला है, सिंगाड़ा है, और भी बहुत सारी सब्जियां हैं। ठीक है, और हरा धनिया है, और जाडों के फल आ गए हैं, अमरूद है, और आपका केले हैं। ये सारी चीजें पौष्टिक चीजें हैं दोस्तों। उसके बाद गर्मियों में दोस्तों, गर्मियों का सीजन आता है तो लौकी, तोरी, भिंडी, ये सारी चीजें आती हैं। और उसके बाद फिर सलाद आ जाती है, चुकंदर आ जाती है, मौसमी आ जाती है, बेल आ जाती है। तो प्रकृति ने दोस्तों आपको इतनी सारी चीजें दी हैं, पर पता नहीं आप अज्ञानता के वश कहाँ उलझे पड़े हो। और एक बात पर मुझे बड़ी हंसी आती है कि हम धन कमाने के लिए जर्मनी, जापान, टोक्यो और तुम्हारा लास वेगास, लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क, बर्लिन, स्विट्जरलैंड, केन्या, इथोपिया, कहीं भी कहीं भागे फिरते हैं। लेकिन स्वस्थ रहने का दोस्तों हमको कोई ध्यान नहीं दे पाता, क्योंकि स्वस्थ रहने के बारे में कोई हमको बताता ही नहीं। फिटनेस के मामले में हम दुनिया के 150वें नंबर पर हैं। भारत जो है फिटनेस इंडेक्स में 150वें नंबर पर है। जहाँ आयुर्वेद का इतना बड़ा भंडार है, जहाँ इतने बड़े सिद्ध पुरुष हुए हैं, जहाँ इतने बड़े बड़े योगी हुए हैं, आधुनिक भीम भारत में पैदा हुए हैं। कलयुग के भीम प्रोफेसर राममूर्ति नायडू जी भारत में पैदा हुए हैं। भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर स्वामी, सारे लोग यहीं पैदा हुए हैं दोस्तों। फिर भी हम लोग अपनी संस्कृति से किनारा कर लेते हैं, प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं, प्रकृति का कहना नहीं मानते। और छठा नियम दोस्तों, ये एक बेसिक सा नियम है कि छठे नियम में आपको 6 चीजें ही छोड़नी है। और इन 6 नियमों का दोस्तों मैं भी पालन करता हूँ। वो क्या है? पहले नंबर पर एल्युमिनियम के बर्तन और प्लास्टिक के बर्तन को पूरी तरह से अपने रसोई से बाहर निकाल दो। और रिफाइंड, मैदा,
सफ़ेद नमक, सफ़ेद चीनी, ये 4 चीज़ छोड़ दो और एल्युमिनियम और प्लास्टिक के बर्तन को बाहर निकाल दो। दोस्तों दुनिया की कोई ताकत तुम्हें बीमार नहीं कर सकती, ठीक है। इन 6 चीज़ों को अपनाओ। और 5वां नियम जो था वो ये था कि ऋतुभुक, यानी कि ऋतु के हिसाब से आपका भोजन होना चाहिए। गर्मियों में गर्मियों वाला, सर्दियों में सर्दियों वाला, वर्षा ऋतु में वर्षा ऋतु वाला, रात को रात के खाने वाला और दिन में खाया जाने वाला। जैसे रात में दालों का प्रवेश निषेध है, क्योंकि दालों में भरपूर प्रोटीन होता है और प्रोटीन दोस्तों गर्म होता है। गर्म चीज़ खाने के बाद प्यास लगती है, दाल खाने के बाद पानी पियोगे तो रात में यूरिन आएगा, टॉयलेट जाओगे, नींद खराब होगी, उठोगे तो फिर पाचन तंत्र खराब होगा, फिर सुबह पेट बढ़िया साफ नहीं होगा, ठीक है। तो रात में आप सब्जी खाया करो या खाली सब्जी खा के सो जाया करो और सोने से 1 घंटा पहले दूध पिया करो। बस नियम ये है कि दूध को किसी भी नमक वाली चीज़ के साथ नहीं खाना है, ठीक है। जैसे सब्जी हो गई या रोटी हो गई, अगर रोटी खानी है दूध के साथ तो फिक्की रोटी हो या उसमें सेंधा नमक हो। नमक तो वैसे कोई सा भी दूध के साथ कोई अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बताया है, लेकिन अगर आपको खाना भी है सेंधा नमक खा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और दूध एक बहुत सर्वोत्तम पौष्टिक आहार है जिसमें आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस सभी चीज़ें होती हैं। बस सोने से 1 घंटा पहले पियो और उसके साथ किसी भी दाल सब्जी, किसी भी नमक वाली चीज़ का यूज नहीं करना है दोस्तों। और ऋतुभुक एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, आप समझ नहीं पा रहे हो। ऋतु के हिसाब से खाना खाना। अब सर्दियों का सीजन है, गाजर, मूली, चुकंदर, ठीक है, टमाटर, ये सारी चीज़ें गजब की हैं। और उसके बाद जो भी दाल सब्जी है ऋतुओं के हिसाब से, जो फल हैं, ठीक है। गर्मियों में आपको आड़ू, लीची, चीकू और केला तो सदाबहार है दोस्तों, चलता रहता है। और दोस्तों आम, जी हाँ, आम के बारे में वर्णन करना हम भूल गए थे। आम फलों का राजा, इतना ज़्यादा डाइजेस्टिव चीज़ है पेट के लिए। जो पका हुआ आम होता है वो आप दूध से 10-15 मिनट पहले खा सकते हो, यानी कि पका हुआ आम खाने के बाद आप 10 से 15-20 मिनट बाद दूध पी सकते हो। तो दूध के साथ दोस्तों 2 ही चीज़ों का कॉम्बिनेशन बताया गया है, एक तो आंवला, वो भी आंवले का चूर्ण दूध में मिला के, या फिर पका हुआ आम, ठीक है। कच्चा आम खट्टा होता है, वो दूध के साथ नुकसान देता है। तो 6 नियम बना लो दोस्तों। पहला नियम बताया था, खाने के साथ पानी नहीं पीना है, खाने के 1.5 घंटा या कम से कम 1 घंटा बाद पानी पीना है। दूसरा, पानी को घूंट मार मार के बैठ के पीना है, ठीक है। पानी पीने में कम से कम आप 5 सेकंड में पानी पी लेते हो, तो 5 की जगह कम से कम 30 सेकंड लगाया करो पानी पीने में। घूंट मार मार के पानी पियो, उससे जो आपके मुंह में सलाइवा बनता है, लार बनती है, वो पेट में जाएगा, इससे पाचन तंत्र में मजबूती मिलेगी। तीसरा, पानी को दोस्तों तांबे के बर्तन में रखकर पिया करो, वो ज़्यादा बेहतरीन होता है, ज़्यादा अच्छा होता है। और चौथा, सुबह सुबह खाली पेट खूब पानी पिए, आधे से 1 लीटर, पाचन तंत्र बहुत साफ होगा, बढ़िया होगा। 5वां, ऋतुभुक, मौसम के हिसाब से खाना खाओ, ठीक है। जैसे अब सर्दियों का मौसम है तो इसमें तिल खाओ, मखाने खाओ और आपका गुड़ खाओ, ठीक है। गुड़ से बने हुए पदार्थ खाओ, गुड़ का घुला हुआ दूध पियो, ठीक है। और जैसे इस समय आंवले का यूज़, आंवला तो सदाबहार चलता है दोस्तों, अच्छी चीज़ है, आंवला भी खाओ। और ज़्यादा ठंडी चीज़ इस मौसम में नहीं खानी चाहिए, मौसम वगैरह। और छठा दोस्तों, एल्युमिनियम प्लास्टिक के बर्तन को छोड़ दो। रिफाइंड मैदा, शुगर और सफ़ेद नमक, ये चारों चीज़ जहर हैं, इनको व्हाइट पॉइजन बताया गया है। सफ़ेद चीनी, सफ़ेद नमक और मैदा, इन्हें दोस्तों व्हाइट पॉइजन बताया गया है, सफ़ेद जहर बताया गया है। तो इन सब चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हो और हेल्दी रह सकते हो, ठीक है। और सूर्य नमस्कार, जैसे दोस्तों पक्षियों का राजा गरुड़ है, पर्वतों का राजा हिमालय पर्वत है, नदियों की रानी गंगा है, ठीक है। तो वैसे ही, और जैसे पशुओं का राजा वनराज सिंह है, तो वैसे ही सभी व्यायामों का राजा जो है वो सूर्य नमस्कार है। तो सूर्य नमस्कार करो। सूर्य नमस्कार में 12 स्थिति होती है। सूर्य नमस्कार करने वाला व्यक्ति दोस्तों कभी बुढ़ा नहीं होता, ठीक है, हमेशा जवान बना रहता है। पैरों की एड़ियों से लेके और सिर की चोटी तक सारी चीजों का व्यायाम होता है दोस्तों सूर्य नमस्कार में। हस्त उत्तान आसन है, आपका पादस्थ आसन है, पर्वत आसन है, दंडवत नमस्कार आसन है, ठीक है, भुजंग आसन है,
इतना कमाल का अभ्यास है दोस्तों सूर्य नमस्कार। तो आपको दोस्तों ये जानकारी अच्छी लगी होगी, आप चैनल को सपोर्ट कीजिए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता रहता हूँ कि आपके लिए बढ़िया से बढ़िया चीज़ें लाऊं। और दोस्तों अंत में ये कहना चाहूँगा कि आप प्रकृति और संस्कृति से हमेशा अपना रिश्ता बनाए रखो। जो लोग संस्कृति को छोड़ देते हैं वो किसी काम के नहीं रहते, वो मानसिक रूप से बीमार रहते हैं। और जो लोग प्रकृति को छोड़ देते हैं वो शारीरिक रूप से बीमार रहते हैं। आप दुनिया की सबसे खुशनसीब जगह पर जन्मे हो। जी हाँ, आप भारतवर्ष में जन्मे हो, जहाँ उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में रामेश्वर समुद्र है, ठीक है, और उत्तर में वहाँ कश्मीर है जो धरती का स्वर्ग है। वहाँ ड्राई फ्रूट होते हैं, फल होते हैं, सेब है, काजू, किशमिश, मखाने, अखरोट, बादाम। वहीं राजस्थान है, वहाँ रेत है बहुत ज़्यादा, ठीक है। फिर कच्छ का रण है गुजरात में, वहाँ दलदल होती है। फिर मेघालय है, 7 सिस्टर है, वहाँ 7 राज्यों को 7 बहन कहा जाता है। वहाँ बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं, पहाड़ हैं, झरने हैं, ठीक है। और जहाँ मैं रहता हूँ दोस्तों वो उत्तर भारत है, जहाँ सबसे उपजाऊ धरती होती है। गन्ने से लेकर सोना तक सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों। सोना यहाँ धातु को नहीं बताया गया है, सोना उस चीज़ को बताया गया है जो स्वास्थ्य को उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने वाली खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे गेहूँ, गन्ना, गुड़, चावल, मक्का, धान। ये सारी चीज़ें दोस्तों शरीर के लिए सोना ही है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो त्रिफला के ऊपर होने वाली है। त्रिफला इतना बड़ा वरदान है, महर्षि वाग्भट ने त्रिफला को अमृता बताया गया है, जो आंखों की रोशनी बढ़ाने से लेकर पाचन तंत्र सारी चीज़ों में काम आती है। तो दोस्तों नमस्ते, हरिओम, अपना ख्याल रखें और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली मेम्बर से भी कराएं। नमस्ते, हरिओम।